Hello students, in today's class we are going to continue our lecture of chemical bonding class 11. In this class we are going to start resonance and linear combination of atomic orbital. This is your linear combination of atomic orbital. MOT is the molecular orbital theory and other bonding types. Okay, so start from our first question, JEE Main 2019. Okay, so during the change of O2 to O2 minus, the incoming electron goes to the orbital. Okay, तो हमने पहले भी देखा था O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बना रहे थे अपन. दिस इज योर सिग्मा 1s, दिस इज योर सिग्मा स्टार 1s, नेक्स्ट इज योर, ठीक है. दूसरा क्या था, यहाँ आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार सिग्मा 2s, यह आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s, और यहाँ बनाएंगे अपन this is for oxygen, so this is your sigma 2p sigma 2p z, okay, and this is your pi 2p x, and this is your pi 2p y, and this is your pi star 2p x, and this is your pi star 2p y, and this is your sigma star 2p z. Okay, so the filling of electron is now O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और O2 माइनस में कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन है. तो मैं 16 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ पहले. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Now the 17th electron goes to the pi star 2px. कहाँ जाएगा 17th इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2px के अंदर. तो ये आ जाएगा आपका पाई स्टार 2px के अंदर 17th इलेक्ट्रॉन. सो द राइट आंसर इज V. ओके, B is the right answer, pi star 2px. This is for oxygen. Okay, next question. HF has highest boiling point among hydrogen halides because it has, HF क्या है, hydrogen is a electropositive element. And fluorine क्या है, fluorine is highly electronegative element. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं. दैट इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF is highest among the hydrogen halides. Okay, so the right answer is strongest van der Waals. No, ion lowest ionic character नहीं हो सकता. Strongest van der Waals interaction, no. Strongest hydrogen bond, yes, C is the right answer. Okay, next question. Among the following species the diamagnetic molecule is. Okay, इनमें से बताना है मैं कौन सा diamagnetic molecule है. तो सबसे पहले लेते हैं CO. CO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन्स. बोरोन में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स. और इसमें कितने हैं, NO में 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. और O2 में कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन. तो ये सारे के सारे क्या हैं, पैरामैग्नेटिक हैं. कैसे पता चला, MOT से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने पर. बट ये कैसा है, डायामैग्नेटिक, ठीक है. ड्यू टू 14 इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, ठीक है. सो दिस इज डायामैग्नेटिक. द राइट आंसर इज A. और बाकी में इसका MOT थोड़ा डिफरेंट होता है, तो जब एडवांस के लिए पढ़ेंगे अपन तो उस टाइम में बना के दिखाऊंगा MOT, ठीक है. Among the following the molecule expected to be stabilized by the anion formation is. Okay, anion formation पर कौन सा मॉलिक्यूल है जो स्टेबलाइज हो जाएगा. तो देखो C2 anion कैसे बनाएगा, C2 2 माइनस से
O2 माइनस बनाएगा और O2 2 माइनस भी बना सकता है, ठीक है, और NO माइनस और F2 माइनस, ठीक है, ऐसे बना रहे हैं। तो यहाँ कौन सा मॉलिक्यूल है जो स्टेबलाइज हो जाएगा? C2 में पहले कितने थे? 12 इलेक्ट्रॉन्स, मींस 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 2, दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब ये कैसा हो गया? स्टेबलाइज्ड हो गया। सो द राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following molecules, ions C2 2 minus, N2 2 minus, and O2 2 minus, and O2, which one is diamagnetic and has the shortest bond length? ठीक है, बॉन्ड लेंथ बतानी। तो देखो, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं सबका। तो बॉन्ड, जो बॉन्ड ऑर्डर का अरेंजमेंट आएगा उसके अपोजिट क्या आ जाएगा? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो विच वन इज डायमैग्नेटिक एंड हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं C2 के लिए। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 12 प्लस 2 14, इसमें कितने हैं? 16, इसमें 18 और इसमें 16, ठीक है। तो C2 के लिए कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 3। C2 2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। C2 2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, ठीक है। N2 2 माइनस के लिए कितना आ जाएगा? देखो 1 2 3 4 एंड दिस इज फॉर नाइट्रोजन, ओके। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये तो कैसा है? पैरामैग्नेटिक है, तो ये अपना आंसर हो नहीं सकता, ये डायामैग्नेटिक है, ठीक है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज डायामैग्नेटिक। हमें तो डायमैग्नेटिक चाहिए, ये तो हो नहीं सकता। O2 2 माइनस इज 18 इलेक्ट्रॉन, तो O2 के लिए क्या होता है? ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाते हैं? O2 के लिए नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 16 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ फिल कर देंगे 17 देन 18। इसका मतलब ये भी कैसा है? डायामैग्नेटिक। तो ये कैसा है? पैरा। अब O2 2 माइनस, O2 2 माइनस कैसा है? डायामैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका? बॉन्ड ऑर्डर इज ये हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका? 1 आ जाएगा। ऐसे ही N2, अब O2 के लिए कितना है? 16 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 4 बाई 2, दैट इज 2। तो O2 के लिए कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर? इज 2, और ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक। तो अपना आंसर कौन कौन से जाने वाला है? या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो पूछा विच वन इज डायमैग्नेटिक एंड हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो बॉन्ड लेंथ इज लोअर, इसकी बॉन्ड लेंथ इज हायर। So the right answer is O2 2 minus. C is the right answer. Okay. Next question. अच्छा, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछा है, अपन ने हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ बताई, ये नहीं आएगा इसका आंसर। शॉर्टेस्ट कौन सी आ जाएगी बॉन्ड लेंथ? ये वाली। So the right answer is A. Okay. Next question. According to the molecular orbital theory, which of the following is true with respect to Li2 plus and Li2 minus? देखो, both are unstable, Li2 plus is unstable and Li2 minus is stable, okay, both are stable, and the last option is Li2 plus is stable and Li2 minus is unstable. तो देखो, MOT से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं, इनका क्या आएगा? तो दिस इज फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसा बनता है MOT। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, एटॉमिक नंबर इज 3,
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 6, 6 माइनस 1 इज 5, तो इसके अंदर है 5 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फिलिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग एंड दिस इज योर बॉन्डिंग एंड दिस इज अगेन बॉन्डिंग एंड दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना आ जाएगा, 3 बॉन्डिंग में हो गए, 3 माइनस 2 दैट इज डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.5। दिस इज फॉर Li2 प्लस। ओके, अब दूसरा किसके लिए निकालेंगे अपन, Li2 माइनस के लिए। तो 1 2 3 4। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्डिंग में है और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 3। ठीक है, बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.5। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके एंटी बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा और जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला अपना ज्यादा स्टेबल है, मीन्स Li प्लस Li2 प्लस इज मोर स्टेबल देन Li2 माइनस। ठीक है, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन गिवन नहीं है कि मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, मतलब दोनों स्टेबल तो हैं क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता इसका मतलब क्या था, अनस्टेबल। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0 मीन्स अनस्टेबल। ठीक है, अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो Li2 माइनस कम स्टेबल है एज कंपेयर टू Li2 प्लस। तो राइट आंसर हमारे हिसाब से ये आ रहा है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the molecular orbital theory which of the following will not be viable molecule। viable molecule का मतलब बोल रहा है which of the following molecule does not exist, means कौन सा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है 0, वो मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो देख लो बॉन्ड ऑर्डर 0 किसके लिए आ रहा है, H2। देखो पहले ऑप्शन में क्या गिवन, लास्ट ऑप्शन में डी वाले में H2 2 माइनस गिवन है। एटॉमिक नंबर कितना हो गया हाइड्रोजन का 2 और 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए गए तो कितना आ गया 4। H2 2 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन आर देयर, मींस बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो 1 2 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0, मींस दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द बॉन्ड ऑर्डर इज 0। ओके, so right answer is D। next question, which of the following species is not paramagnetic। कौन सी स्पीसीज है जो पैरामैग्नेटिक नहीं है, NO number of electrons are 7 plus 8 that is equal to 15। okay, and CO is 6 plus 8 that is equal to 14, it is diamagnetic। ठीक है, इसमें कितना है 16 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितना है 10 इलेक्ट्रॉन। बाकी सारी पैरामैग्नेटिक है, सिर्फ एक ही आ रही है जो डायमैग्नेटिक है, जो है बी ऑप्शन में। ठीक है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज Li2 माइनस एंड Li2 प्लस इंक्रीज इन द ऑर्डर। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा Li का, Li2 दिस इज फॉर Li2 माइनस एंड दिस इज फॉर Li2 प्लस। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 6 मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये प्लस है ना, इसके पास कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 मींस इट इज अ डायमैग्नेटिक। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 4, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2/2 इज 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया इसके लिए। और इसके लिए देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन है, फिल करो 4 5 6 7, तो इसका आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.5 आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है,
और इसके लिए भी कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 मीन्स 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि सबसे स्टेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई Li2 की, तो देख लो कौन सी में Li2, ये इस वाले ऑप्शन में। उसके बाद कंपेयर करना है Li2 माइनस और Li2 प्लस को, किसकी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी। अब देखो जिसका बॉन्ड ऑर्डर मतलब स्टेबिलिटी देखने के लिए क्या कर रहे थे अपन, जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो कैसा था कम स्टेबल। ठीक है, तो ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन किसके हैं इस वाले के में Li2 माइनस के में, तो इसका मतलब क्या हुआ Li2 माइनस इज लेस स्टेबल देन Li2 प्लस। तो देख लो, so the right answer is B. Next question. In which of the following pairs of molecules, ions, both the species are not likely to exist? दोनों स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं कर रही हूँ, ऐसा कौन सा स्पीसीज है। देखो एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था H2 2 माइनस था, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ गिवन है H2 2 प्लस, तो यहाँ कितना आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 0, तो बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आ जाएगा इसका 0। अब He2 कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी 1 2 3 4, दिस इज सिग्मा स्टार एंड दिस इज योर सिग्मा, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो ये मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, सो द राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। देखो हाइपर कंजुगेशन क्या होती है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा हूं मैं C डबल बॉन्ड C, ओके, एंड H2, दिस इज योर H एंड दिस इज योर H, ओके, इट विल गिव यू क्या देगा ये तुम्हें, तो देखो ये वाला बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट हुआ और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, दिस इज अ हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो H C यहाँ आएगा H प्लस एंड दिस इज योर CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। देखो यहाँ क्या हो रहा था, ये CH बॉन्ड था, इसका सिग्मा बॉन्ड कहाँ जा रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड जा रहा है पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कहाँ जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स जा कहाँ रहे हैं सिग्मा बॉन्ड के, CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पाई बॉन्डिंग की p ऑर्बिटल में। ठीक है, पाई बॉन्डिंग की p ऑर्बिटल में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द एमो थ्योरी O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन O2, ऐसे ही ऑप्शन गिवन है सब में। ठीक है, तो हम O2 को देखते हैं, O2 प्लस है क्या, ये O2 प्लस मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन है 16 माइनस 1 15 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। एमओ डायग्राम कैसे बन रहा था 1 2 3 4, उसके बाद 1 1 2 एंड 1 2 एंड 1। ठीक है, ये एमओ डायग्राम था, तो 15 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड दिस इज योर 15, मीन्स ये कंपाउंड कैसा पैरामैग्नेटिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कैसा आ गया अनपेयर्ड, दैट मीन्स इट इज अ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आधा काम हो गया अपना। नेक्स्ट क्या करना है, एंड बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन O2। अच्छा O2 का भी बॉन्ड ऑर्डर पता कर लेते कितना है, O2 कितने इलेक्ट्रॉन है 16 इलेक्ट्रॉन, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ भर दूंगा फिल कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चलो मैं ये बना दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4 बाई 2 2 आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 6 माइनस 1 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5 5 बाई 2 इज 2.5 आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5 और यहाँ से आ गया 2, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, मीन्स एंड बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन O2, तो फर्स्ट वाला ही सेटिस्फाई हो रहा है, सो द राइट आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4 CF4 एंड XeF4 आर। अच्छा, इनकी मॉलिक्यूलर शेप बतानी है। ठीक है, तो देखो
एफ एफ एक लोन पेयर है, ठीक है। कैसी हो गई? स्क्वायर पिरामिडल शेप हो गई, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट इज CF4, ये कैसा है? टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल। HCF4 क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा आ जाएगा? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? इसके अंदर 1, इसके अंदर 0 और इसके अंदर 2। सो द राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In compounds of type ECl3 where E is equal to B, P, AS and Bi, B क्या है? बोरोन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड बिस्मथ, ठीक है। द एंगल ClECl इज इन ऑर्डर, ठीक है। एंगल बताना है तो देखो सबसे पहले बनाएंगे BCl3 बनाएंगे, BCl ठीक है। दूसरा क्या है? PCl3, तो दिस इज योर PCl3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? AS, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से है तो सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट Bi भी सेम है, नाइट्रोजन फैमिली से। तो देखो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। यहाँ कितना है? समथिंग अराउंड 107 डिग्री के अराउंड आएगा। तो देखो अब यहाँ कॉर्नर एटम तो क्या है? सेम है, बट सेंट्रल एटम क्या कर रहा है? इन तीनों में वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम वेरी कर रहा है तो बॉन्ड एंगल किस चीज पे डिपेंड करता है? बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सेंट्रल एटम में सबसे ज्यादा किसकी है? फॉस्फोरस की, क्योंकि नीचे जाने पर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है? En का ऑर्डर क्या है? फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन बिस्मथ, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आ जाएगा? बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ जाएगा BCl3 मीन्स बोरोन के लिए सबसे ज्यादा, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, देन Bi, BPASB, BPASB, ठीक है। ये आ गया, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO bond length of CO, CO3 2 minus and CO2 is, ओके। सबसे पहले अपन बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा उसका जस्ट अपोजिट किसका ऑर्डर होगा? बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं सबसे पहले CO3 2 माइनस का। तो CO3 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले, स्ट्रक्चर से ही पता चलता है इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर तो ये बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? O माइनस डबल बॉन्ड O, और तीसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? OCO, ठीक है। अभी यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हैं और नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और इन दोनों को अपन नेगेटिव चार्ज देते हैं, माइनस और माइनस, ठीक है, ठीक है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब कोई भी एक बॉन्ड ले लेते हैं अपन, ये वाला, ठीक है। कार्बन CO बॉन्ड ले लिया, ये वाला। अब इनके टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? 2 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 4, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय द total number of resonating structure, that is 3 resonating structure and total number of bonds between the one CO bond is 4. So the bond order is 4/3. Bond order is equal to 4/3. Now we have to calculate the bond order for CO2. CO2 का स्ट्रक्चर तो देखा, ये कैसा है? लीनियर। so the bond order कितना है इसके लिए? bond order is 2 and CO के लिए bond order कितना है? 3. bond order is equal to 3, ठीक है। तो अब यहां से हमें बताना है बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ
बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, CO का, उसके बाद CO2 का, उसके बाद CO3, CO2, CO3 2 माइनस। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, जगह भी नहीं बची है। बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू CO, CO2 then CO3 2 minus. So the right answer is D. Okay, next question, which contain both polar and non-polar bonds. Okay, देखो ये क्या है, ये वाला बॉन्ड कैसा है, पोलर, और ये वाला बॉन्ड कैसा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नॉन पोलर। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी। इसमें क्या है, सिर्फ पोलर बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which which one among the following does not have the hydrogen bond. ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, फिनॉल। फिनॉल के अंदर क्या है, OH। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, लिक्विड अमोनिया के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, और HCl के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, बिकॉज एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए जो कि कौन है, FON। दीज आर दी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर H बॉन्डिंग। ठीक है, और इसमें क्या है, Cl है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, इसलिए यही अपना आंसर है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।